नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फास्ट न्यूज। सबसे पहले सबसे तेज मैं हूं आपके साथ अल्पी। ससुराली जनकों ने दहेज के लिए व्यवहारित को मौत के घाट उतारा। वैसे तो सूबे में बैठी योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए लाख दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्थल पर हुआ सब धूल में मिली नजर आती है। कभी बेटी हवस का शिकार बनाई जाती हैं तो कभी दहेज के लोभी उन बेटियों को दहेज की खातिर मौत के घाट उतार देते हैं। ऐसे ही मामला आगरे की तहसील अहमदपुर के गांव रहन खुर्द की बेटी, जिसकी शादी आगरा के सती नगर में हुई थी। ससुराली जनकों ने व्यवहारिक को मौत के घाट उतार दिया है, लेकिन लड़की के परिवार जनकों का कहना है हमारी बेटी को दहेज के लिए प्रेरित करते थे। कई बार बीच में दहेज के लिए रुपए भी लड़की के पिता रामचरण ने दिए थे। उसके बाद भी ससुराली जनक संतुष्ट नहीं थे और 21/9/2020 को रामचरण की बेटी के साथ उसके ससुराल जनकों ने मारपीट व विषाक्त पदार्थ मिला दिया, जिसके उसकी हालत गंभीर हो गई और गंभीर हालत देखकर ससुराल जनकों ने अनन फनन में बेटी को अमरनाथ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया और वहां पर फरार हो गए। फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मुझे सूचना मिली कि आपकी बेटी अमरनाथ हॉस्पिटल में भर्ती है, तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा, जहां मैंने देखा बेटिया की हालत गंभीर है। दहेज लोभी हो ससुराल जनकों ने मेरी बेटी पूजा को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ससुरालियों के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। सिस्टम सुधार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने समाज सेवी रोहित यादव फौजी हैं, जो अभी छुट्टी पर आए हुए हैं, वह पीड़ित परिवार से मिले और न्याय के लिए बढ़ चढ़ कर न्याय दिलाने का भरोसा दिया। ससुराल जनक दहेज के लिए कहते थे, पीड़ित को प्रेरित था। लड़की ने कई बार अपने घर वालों को बताया, उसके साथ करते थे मारपीट। लड़की के घर वालों को बिना सूचना दिए ही हॉस्पिटल में छोड़ गए। ससुराली जनक हुए फरार। SN मेडिकल कॉलेज में ली पूजा की अंतिम सांसें। आगरा से स्टेट हेड CP सिंह की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? आप लड़की की माँ हैं? हाँ जी। ये कौन सा गांव है? ये आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई है? मेरी बेटी के साथ सास ने नंद ने मुझे तेजा पिला दिया है। माँ बेटा की लड़ाई हुई और बार पैसे मांगती रही। अपनी माँ से पैसे ला, अपने ससुर से पैसे ला। मैं कई बार दे चुकी। मेरी 4 बेटी, सबसे बेटी बड़ी है और मेरी माँ बेटी ने कही मम्मी कुछ पैसे करवा दो। मैंने कही बेटा तू अकेली नहीं है और बहुत पैसे दे चुकी है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो तेरे पापा से पूछूँगी। फिर भी पूजा करने गई मैं, लड़का से बार कही मेरे घर छोड़ के आओ, आशीष पूजा को घर छोड़ दो, तुम्हारे घर में लड़ाई हो रही है तो मेरी बेटी को मेरे घर छोड़ दो। वो बैरी ने नहीं बात करवाई, नहीं मेरी बेटी को घर छोड़ा। पूजा करने गई नीचे, दोनों नंदों ने, सास ने, बच्चे ससुर ने, सबने मिल के, वो लड़का भी नीचे चला हुआ, उसने बात नहीं करवाई, सबने दबा के उसे तेजा पिला दिया। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं है। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? कोई भी कार्रवाई ने। मैं 3 बार दरोगा जी वहाँ आए हॉस्पिटल में, मैंने उनके पैर भी छुए, उनके हाथ भी जोड़े कि मेरी बेटी को न्याय दिलाओ, मेरी बेटी को न्याय दिलाओ। उसने कुछ भी सुनवाई नहीं करी है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। भाई कोई भी प्रधानमंत्री कोई भी मेरी अगर सुने, अगर मेरी बड़ी बेटी के साथ ऐसा हो, 3 बेटी और भी हैं, अगर इसके साथ वो, अगर कोई न्याय इसको नहीं मिला तो ये तीनों बेटी का क्या कुआरी रहेंगी मेरे घर, उनके साथ में भी ऐसा ही होगा। अगर उसको नहीं मिलेगा न्याय तो उसके साथ में भी ऐसा होगा। आपको न्याय चाहिए? मुझे न्याय चाहिए और पुलिस कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है, सुनवाई नहीं। क्या नाम है साहब आपका? जी, मैं सुमन ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष सिस्टम सुधार संगठन। ये क्या घटना हुई है इनके गाँव में? देखिए, आज मुझे ज्ञात हुआ है कि ये गांव रहन खुर्द गांव है, जहां रामचरण यादव जी की पुत्री की शादी वर्ष 2019 में हिंदू रीति रिवाज के तहत और पूरे विधि विधान के साथ, दान दहेज के साथ अच्छी शादी की थी इन्होंने। और इन्होंने शादी सतीनगर आगरा में की थी, लेकिन वो जो लड़के वाले थे और जो लड़का था वो कहीं ना कहीं दहेज का लालची था, जिसके कारण आए दिन लड़की को प्रताड़ित तथा शोषण किया करते थे, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से तथा मानसिक रूप से, जिसके कारण लड़की काफ़ी विचलित रहती थी, परेशान रहती थी। लेकिन कुछ ही समय 1 माह पूर्व ही
उन दहेज के लोभियों ने इस लड़की को मारपीट की। मारपीट करने के पश्चात उसके सास ससुर ननद तथा लड़के ने जबरन तेजाब पिलाकर उसे मारने की चेष्टा की, जिसके उपरांत किसी प्रकार से इन्हें 21 तारीख की घटना थी, 21/9/2020 की 22 तारीख को अज्ञात लोगों के द्वारा इन्हें सूचना प्राप्त हुई, जिसके बाद इन्होंने वहां गए और उस लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जिसके बाद इन्होंने संबंधित थाना अहमद बुद्दोला में FIR दर्ज की है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस की बड़ी लापरवाही रही इस मामले में। 18 दिन तक उपचार चला अमरनाथ हॉस्पिटल में, लेकिन पुलिस एक भी बार बयान दर्ज करने नहीं गई पीड़िता की। अब पीड़िता की 8/10/2020 को 4-5 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। जब पीड़िता जिंदा थी तब बयान दर्ज नहीं होते, लेकिन अब जब पीड़िता है नहीं तो ये अगर आरोप लगाएंगे कि उसे जो तेजाब पिलाया गया तो पुलिस शायद ना माने। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि पुलिस ने जो लापरवाही बरती, एक तो बयान दर्ज नहीं किया, दूसरा जो भी आरोपी थे अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, और PM रिपोर्ट के अनुसार ना ही संबंधित कोई धाराएं बढ़ाई। हम चाहते हैं SHO अहमद बुद्दोला से अनुरोध और निवेदन पूर्वक कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम पागल बहुत बड़े। सिस्टम सुधार संगठन थाने का घेराव करेगा, जिम्मेदारी थाना प्रशासन की होगी, क्योंकि हम पीड़ित को न्याय चाहिए और हम सभी लोग, हमारा संगठन पीड़ित परिवार के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं जो है फोर्स में जॉब करता हूँ। रोहित फौजी के नाम से ही लोग मुझे जानते हैं। जी, इस गांव में क्या घटना हुई है? घटना देखिए, इस गांव की हो या किसी दूसरे गांव की हो, मानवता को शर्मसार करने की घटनाएं आए दिन डेली होती रहती हैं, और इन चीज़ों को रोकने के लिए हमारे देश में एक नहीं है, कई सारे स्तर पर चैनल बनाए गए हैं। सरकारी है यानी प्रशासन है, शासन है, NGO है, बहुत सारी चीज़ें। इस गांव में जो घटना घटी है, जैसा मुझे कल से जो जानकारी मिली है, जब मैं यहाँ से निकल रहा था तो उस समय पर पड़ोस से पता चला कि इस गांव में जो है एक हमारी बेटी थी, तो मिलने वाले हैं उनकी बेटी है, और ये गांव था यहाँ पे शक्ति नगर। उस गांव के अंदर उन्होंने करीब आज से 1 साल पहले उस बेटी की शादी की हिंदू रीति रिवाज के साथ, जैसे हम करते हैं विधिवत तरीके से। हर पिता अपनी बेटी की शादी इसलिए करता है कि ताकि उसकी बेटी सुरक्षित रहे जीवन भर, बहुत सारी चीज़ें जांचते हैं, लेकिन मिला क्या वही जिसका हमें डर रहता है। आज लगभग 14 महीने के बाद उस परिवार में ऐसा क्या हुआ, उन्होंने ना तो इनको कोई सूचना दी, ना बीच वाले ने कोई जानकारी दी, और अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाकर क्या था क्या नहीं था ये तो ईश्वर जाने, लेकिन फिर भी हम लोग इतना जान सकते हैं कि उस बेटी को कुछ भी विषैला पदार्थ उन्होंने दिया, और विषैला पदार्थ देने के बाद या फिर जो भी तेजाब वगैरह था उसको पिलाने के बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद अगर वो लोग आरोपी नहीं थे तो उनको वहाँ रहना चाहिए था, जो लड़की के माँ बाप हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना कुछ करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए लड़की को ऐसी अवस्था में, जब उसको एक अच्छी मतलब जो है ज़रूरत थी कि ताकि लोग उसकी मदद करें, उसके परिवार की, ऐसी ज़रूरत के समय पर वो वहाँ से छोड़कर फरार हो गए। परिवार वाले पहुँचे, वहाँ पहुँचने के बाद कंडीशंस देखी, डॉक्टरों के अनुसार जो भी ट्रीटमेंट था, बेचारे परिवार ने, पीड़ित परिवार ने अपनी पॉकेट से पैसा लगाया। चलिए बेटी इनकी थी, फर्ज बनता है लगाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, समथिंग 24 को कराया था, 24 तारीख को मुकदमा दर्ज कराया, और लड़की का जो है उस बेचारी ने दम तोड़ दिया था 8 तारीख को। तो ये सोचने की बात है कि 24 तारीख को यदि मुकदमा दर्ज कराया है तो वहाँ संबंधित जो भी पुलिस थे, जो भी कर्मचारी थे, उन लोगों को वहाँ था स्वास्थ्य केंद्र में जाने के बाद, अस्पताल में जाने के बाद उस बेटी के जो है बयान लेने चाहिए थे, क्या कंडीशन थी, वो रूबरू गवाह थी उस घटना की। ऐसा भी होता है, क्या उनको नहीं पता था कि डॉक्टरों से मिलते कि अगर ज़्यादा गंभीर हालत है, हो सकता है बेचारी दम तोड़ दे, तो इसका तो सबूत ही ख़त्म हो जाए। इसलिए स्वयं वो अगर जो बयान देती तो मैं समझता हूँ कि इस केस का बहुत जल्दी फैसला हो जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पहली गलती उन्होंने ये की। दूसरी बात ये है कि चलिए फिर बेटी ने दम तोड़ दिया, जो भी रिपोर्ट आई, चाहे वो जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, जो भी कुछ होगा, तो उसके आधार पर पुलिस को जो जिम्मेदारी दी गई है, हमारी एक उम्मीद रहती है न्याय व्यवस्था से, हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होती। हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि हमारी समाज के अंदर जो क्राइम बढ़ रहा है, चाहे वो किसी भी समाज की बेटी हो, उसके साथ जब भी अन्याय होता है तो हम लोग दूर दूर से आकर के ये गुहार लगाते हैं सरकार के सामने, शासन के सामने, कि हमें न्याय मिले, पीड़ित परिवार की जो है मदद की जाए। और सबसे बड़ी बात, ऐसी घटनाएं जो मानवता को शर्मसार करने की स्थिति में पहुंच जाती हैं,
ऐसी घटनाएं जो है ना हो और जो है ऐसे लोगों को न्याय मिले। मैं उम्मीद करूंगा शासन से, प्रशासन से कि वो इस चीज़ को संज्ञान में लें और जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करें। बहुत क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम अवतार है। कौन सा गांव है? रहन को ये आपकी बेटी के साथ क्या घटना हुई है? मेरी बेटी के साथ दहेज के कारण इसको तेजाब पिला दिया गया है और इसको 21 तारीख घटना है और इसको 8 तारीख की मृत्यु हुई इसकी। अभी तक परिवारजनों ने किसी ने इलाज नहीं कराया, कोई भी आया नहीं देखने के लिए। बेटी की शादी कौन सी जगह की थी? सतीनगर राय। थाना कौन सा लगता है? अहमदौला। थाने में इसकी एफआईआर की है? एफआईआर किया। एफआईआर पे पुलिस की ओर से कोई संज्ञान लिया गया है? कोई कार्रवाई? संज्ञान कोई अभी उन्होंने इंक्वायरी नहीं की है, न कोई अभी पकड़ा है, गिरफ्तारी को नहीं किया है। आप पुलिस की कार्रवाई कार्यप्रणाली से कुछ नहीं नजर आ रहे हैं? नहीं नजर आ रहा है, मतलब पुलिस कोई सक्रिय नहीं है, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर